Hello guys, today we are going to learn about the Kossel-Lewis approach to chemical bond। जैसा कि आपको पता होगा गाइस, ये जो है आपका लेक्चर जो चल रहा है क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। और आज हम आपको बताएंगे भाई जो कोसल-लुईस की अप्रोच थी केमिकल बॉन्ड को लेके वो क्या थी, और इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो सारा हम देखेंगे। तो ये जो सेक्शन है आपका वो 4 पॉइंट आपका क्या है बन है, जिसमें कि हम कोसल-लुईस की अप्रोच को पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू जो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इन टर्म ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अटैम्बर जो है मेड, बट इट वाज ओनली इन द 1916 व्हेन कोसेल एंड लुईस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग अ सेटिस्फैक्टरी जो है एक्सप्लेनेशन। तो देखिए बहुत आसान है कि जो हमारा एक केमिकल बॉन्ड वगैरह बनता है तो उसकी एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे अटैम्प्ट हुए, और जिसमें से जो है 1916 में जाके आपके कोसेल और लुईस जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली बहुत आसान तरीके से हमको समझाया बताया कि किस तरह से एक बॉन्ड जो है एक इलेक्ट्रॉन के आधार पे बनता है। तो उनमें से जो थे मेन जो थे आपके कौन थे, लुईस थे, है ना। क्योंकि कोसेल लुईस का हम नाम तो लेते हैं लेकिन जो ज़्यादातर जो बताया हमको वो लुईस ने बताया है। और दे वर जो है फर्स्ट टू प्रोवाइड द सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस विच वाज जो है बेस्ड ऑन देयर इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। क्या था कि जो भी इन्होंने बताया वो सिर्फ किस पे बेस्ड था, एक इनर्टनेस पे था। कैसे कि कोई भी केमिकल बॉन्डिंग हो रही है या फिर कोई भी आपका एलिमेंट अपनी जो है एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या ले रहा है, तो वो सिंपली किसके लिए कर रहा है ये सब कुछ, अपनी एक इनर्टनेस को पाने के लिए, मतलब कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, है ना। तो जो आपके लुईस थे उन्होंने पिक्चर किया कि एटम को इन टर्म ऑफ जो है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, है ना। इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज कर्नल बोला। अब ये कर्नल क्या था जरा उसको समझ लीजिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें आसानी समझ आएगी। देखिए था क्या कि जैसे आपको मान के चलिए एक पूरा आप जानते हो, अभी तो आपको सब कुछ पता भी होगा कि इस तरीके से आप देखते हो कि भाई आपका इधर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक सेल होता है, फिर यहाँ पे कोई दूसरी सेल होती है, तीसरी सेल होती है, इस तरह से आपकी जो जानते हो सेल्स वगैरह होती हैं। तो उनमें से इन्होंने ये कहा कि देखिए जो जो मैं अब ब्लू लाइन के अंदर अंदर कर रहा हूँ वो सभी हमारा क्या हो गया, इस ब्लू लाइन के अंदर वाला, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जो ब्लू लाइन के अंदर वाला सारा का सारा पार्ट हो जाएगा आपका क्या, कर्नल। और जो बाहर का ये जो वाला पार्ट बचा है इसे हम बोल देंगे बैलेंस सेल। मतलब कि ये बैलेंस सेल का ये मीन है कि यहाँ पे जो होगा आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वो ही जो होंगे आपके एक किसी भी केमिकल बॉन्ड की पार्टिसिपेशन में भाग लेंगे। तो ये इन्होंने कहा लुईस ने। तो लुईस ने जो पिक्चर किया अपने एटम को, इन्होंने किस में किया कि टर्म ऑफ कर्नल, और जो कर्नल जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कि प्लस द जो है आपके इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन को सम और आपका जो न्यूक्लियस है उसको मिला के जो भी कुछ बचता है वो आपका सारा का सारा क्या होता है, कर्नल होता है। और जो आउटर सेल होता है जो कि हमारा एकोमोडेट करता है कि मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन को, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ही फार्दर जो अज्यूम दैट दीज जो है 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे कॉर्नर ऑफ अ क्यूब विच सराउंडेड बाय द कर्नल। क्या था देखिए इस बात को कि इन्होंने ऐसा भी अज्यूम किया कि जो कर्नल है वो क्या हो जाएगा कि एक क्यूब के बीच में कहीं पे होगा। मतलब कि कैसे कि जो कर्नल है आपका मान के चलिए जैसे कि आपका सोडियम का एटम है, आप जानते हो सोडियम का जो लास्ट में जो बचता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इस तरीके से आपको ये पता होगा उसकी लास्ट सेल में। तो यदि हमारे पास एक इमेजिनरी हम मान के चलें क्यूब है, इस तरीके से आपका क्यूब हम मान लें, ये हमारा रहा क्यूब। तो क्यूब में यदि हम मान लें कि सेंटर पे कहीं सोडियम बैठा है तो उसका जो लास्ट वाला है वो कहीं ना कहीं इधर कहीं पे उसके कॉर्नर पे होगा। मतलब कि जो उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं इसके एक कॉर्नर पे होगा, और बाकी जो कॉर्नर होंगे इसके कैसे होंगे, खाली होंगे बिल्कुल। मतलब कि इसके बाद यदि एक है तो वो इसके एक कॉर्नर पे होगा। हम जानते हैं क्यूब के जो होते हैं कितने कॉर्नर, मतलब कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपका क्या होता है यहाँ पे कि 8 जो हमारी एक ऑक्टेट की तरह, यहाँ पे हम क्यूब से भी इसको बता सकते हैं। मतलब बीच में हमारा सारा क्या हो जाएगा, कर्नल, और जो इधर बाहर बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस वाला जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने बताया हमको। तो 10 सिंगल जो है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का मैंने अभी एग्जांपल ले ही लिया है, तो वुड करेगा क्या, ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब को। और वाइल इन द केस ऑफ जो है नोबल गैस का, तो ऑल दी 8 कॉर्नर वुड भी जो है ऑक्यूपाइड। और यदि कोई नोबल गैस को हम ले लें, जैसे कि हमारा मान के चलिए कोई नियोन वगैरह को ले लें, तो वो क्या करेगा, उस क्यूब की जो है हमारा मतलब पहले मैं क्यूब बनाता हूँ।
तो ऐसे करके यदि ये आपका क्या है क्यूब है, तो इस क्यूब में क्या होगा, यहाँ 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 इस तरह से, और यहाँ पे मान के चलिए कहीं पे आपको मान के आर्गन आर्गन है, तो आर्गन की जो लास्ट वाली सेल होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सारे इस तरह से फिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में, तो 8 के 8 इसके कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है ल्यूइस ने हमको बताया। फिर क्या था कि जो हमारे कॉर्नर पे जाएंगे, और दिस ऑक्टेट ऑफ जो है ना, इसी को हमने क्या बोला, ऑक्टेट बोला, और ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और जो कि रिप्रेजेंट होगा एक पार्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो है अरेंजमेंट से। और जो लुईस जो है ना, लुईस ने क्या किया, पोस्टुलेट किया। पोस्टुलेट का मीन क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ जो है कोई साइंटिस्ट जब करता है तो वो कुछ ना कुछ अपने एक नियम से बता देता है, भाई ये चीज़ होगी तभी ये चीज़ होगी, तो उसे हम बोलते हैं पोस्टुलेट। तो लुईस ने पोस्टुलेट किया कि एटम जो होगा अचीव करेगा अपनी स्टेबल ऑक्टेट को जब उसके लिंक बाय द केमिकल बॉन्ड। मतलब कैसा कि जैसे आपको पता होगा कि कार्बन जो होता है वो हमारा इस तरह से हाइड्रोजन के संग बॉन्ड वगैरह बनाता है, आपको ये तो पता ही होगा। इस तरीके से मैं आपको इधर बना देता हूँ, ऐसे करके वो जो है आपके बॉन्ड बनाता है। तो अब जो ये बॉन्ड बन रहे हैं और इसका जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह ये ले रहा है या दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये तभी संभव है जब कोई बॉन्ड बनाए। मान के चलो कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहा है ये कार्बन इस हाइड्रोजन के संग, तो कैसे भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे उसकी कोई शेयरिंग वगैरह हुई। इस तरह से आपका जो बॉन्ड बनेगा तभी वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसकी जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो ये इन्होंने कहा। और इन द केस जो है ऑफ सोडियम एंड द क्लोरीन, दिस कैन हैपन बाई द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम टू क्लोरीन, और देयर बाई गिविंग अस जो हमारा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। और है ना, क्या है देखिए कि हम जानते हैं कि जब हमारा NaCl बनता है इस तरीके से, तो NaCl में होता क्या है कि ये जो सोडियम रहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और जो क्लोरीन रहता है वो अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, उस कारण यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाता है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो एक लेक्चर था उसमें बताया था कि भाई साहब किस तरह से बॉन्ड वगैरह बनते हैं, मेटालिक, आयनिक, कोवेलेंट, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इन द केस ऑफ जो है अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि Cl2 है, H2 है, F2 है, ETC, जो बॉन्ड होगा फॉर्म बाई द शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम। अब जैसे आपको मान के चलिए, जैसे हम लेते हैं भाई साहब Cl2, F2, तो इनमें क्या होता है कि ये जो है अपने आप से ही क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे, जैसे आपका Cl है तो Cl मिल जाएंगे आपस में, F आपस में आपका इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो जिस तरह का बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका, अभी उसके नाम हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो बॉन्ड आपके बन जाते हैं खुद ही। और इन द प्रोसेस जो है ईच एटम अटेन कर लेता है एक स्टेबल आउटर ऑक्टेट को, जो कि हमारा क्या होता है उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है उसकी, जब वो अपने आप से इसे बॉन्ड बना लेता है। तो लुईस के सिंबल को हम जरा पढ़ लेते हैं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑन द ओनली द आउटर जो है हमारा सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल जो है रिएक्शन। इसको मैं बहुत जो है आपको क्या करा देता हूँ, हाईलाइट करा देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए ये कि हमारी जो लुईस का जो भी हम देखते हैं करते हैं उसमें जो होता है सिर्फ आउटर जी जो भाग लेते हैं, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं। मतलब क्या है इसका कि जब भी हमारा, जैसे ये था हमारा कौन सा, ये न्यूक्लियस है सोडियम का मान के चलिए, तो सोडियम का जैसे ये लास्ट में क्या बचता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि इसके बैलेंस में होता है। तो जो बैलेंस का इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, बाकी इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो हमारे क्या होते हैं, किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। जो उसका बाहर का होता है वो ही सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इन्होंने बोला है। और जो इनर सेल होती है इलेक्ट्रॉन की वो है वेल प्रोटेक्टेड होती है एंड जनरली जो होती है नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। और फिर क्या लिखा है इन्होंने, जी.एन. लुईस जो थे, इनका पूरा नाम इस तरह से जी.एन. लुईस है, एन अमेरिकन केमिस्ट एंड तो इंट्रोड्यूस अ सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ बैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन एन एटम। तो इन्होंने क्या किया कि अब हम देखो बार बार यदि हम ऐसे बोलें कि हमारे पास भाई सोडियम है, तो सोडियम इस तरह से हम बोल रहे हैं इसके पास एक, ऐसे करके फिर हम बोलें भाई हमारे पास सल्फर है, सल्फर है, और सल्फर के पास बाहर करके 1 2 3 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन से बार बार होते हैं, कितना कन्फ्यूजिंग होगा ये हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया, इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए फिर लुईस ने एक नोटेशन भी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना ही है तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, जैसे लिथियम है तो लिथियम की आउटर मोस्ट सेल कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, एक, तो हम उसमें एक बिंदकी लगा देंगे। बेरिलियम है तो उसमें हम 2 बिंदकियाँ लगा देंगे। आपका जो है बोरोन है उसमें हम 3 लगा देंगे। इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि हम जो है किसी भी उसको बताने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे
जो है डॉट लगा लगा के बताते जाएंगे। कार्बन के लिए हमने 4 डॉट लगा दिए, है ना। कार्बन मतलब कि उसकी जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 आपके इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए हमने इस तरह से बना दिया। तो इस तरह से जो बनता है उसको क्या बोल देते हैं हम, लूज के सिंबल बोल देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए, यहाँ पे जो इस तरह से आप दो आप देख रहे होंगे कि जगह पे, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या होता है कि ये दोनों के दोनों, लोन पेयर ना बोल के हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक पेयर है जो कि फिर बॉन्डिंग में भाग लेगा। फिर ये पूरा है ना, इसके पास कितने आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके पास 3, इसके पास 1 है। इसमें आप देखोगे कितने, 1 2, इसके पास भी 3 है, इसके पास 1 2 3, इसके पास 4 है। तो इस तरह से ये सब भी हम जो है बाद में फिर करते रहते हैं। फिर जो सिग्निफिकेंस हम समझते हैं भाई साहब लुईस का सिंबल का है क्या, ये जो हमने कर तो दिया डॉट डॉट, अब इससे होगी कैसे मदद, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो जो क्या था कि जो नंबर ऑफ डॉट्स आर अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे उसके क्या, हमारे जो है द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जितने आपके ऐसे करके जो डॉट रहेंगे, जैसे सोडियम के पास 1 डॉट है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अभी, मतलब उसकी आउटर मोस्ट सेल में। यदि आपका सल्फर है उसमें इस तरह से हम देखते हैं 6 होते हैं डॉट हमारे, तो यहाँ पे क्या है कि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल में। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं हमको, किसी का भी बैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन बताती हैं। और दिस नंबर जो होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, हेल्प करता है हमको कैलकुलेट करने में उसका कॉमन या फिर ग्रुप बैलेंस ऑफ द एलिमेंट का। मतलब कि हम इस बैलेंसी को ही देख के सिंपली ये बता देते हैं कि वो किस जो है ग्रुप का है। यदि किसी की बैलेंसी मान के चलिए ऐसे सोडियम का था, सोडियम का क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, सिंपली आप बोल सकते हो ग्रुप नंबर किस पे बिलोंग कर रहा होगा, जो है ग्रुप नंबर मैं जीपी से लिख देता हूँ, ग्रुप जो है आपका ग्रुप नंबर किसका होगा, ये 1 का होगा। जैसे सल्फर का क्या आ रहा था आपका, जो है 6 आ रहा था, तो 6 का क्या मतलब था कि वो सीधा सीधा आपका ग्रुप नंबर 16 का होगा। तो इस तरह से आप जो है सिंपली क्या देख सकते हो, उसकी बैलेंस ही देख को ये बता सकते हो कि बुक किस जो है ग्रुप का होगा। और द ग्रुप बैलेंस ऑफ द एलिमेंट इज जनरली आइदर जो इक्वल होंगे या तो नंबर ऑफ डॉट के इन द लुईस सिंबल, या फिर और द एट माइनस द नंबर ऑफ डॉट और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। कैसे कि जैसे आपके पास अभी क्या था, अभी तो एग्जांपल नहीं है लेकिन जब आएगा मैं बता दूंगा, ये लाइन आपको बिल्कुल समझ भी आ गई होगी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे करके हम ये पता कर लेते हैं। अब क्या लिखा है, कोसेल जो था, है ना, कोसेल, कोसेल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रॉ अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट। जब हम कोसेल की बात करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, और वो जरा क्या क्या बातें जरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस, है ना, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, आपके हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस कौन होते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कुछ। एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। हमने इनको कैसे सेपरेट किया, नोबल गैसेस से सेपरेट किया है। मतलब कैसे किया है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाद जो हमारा कौन सा आता है, फिर हमारा हीलियम इधर आता है, फिर हीलियम के बाद हम किसको पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा लिथियम आता है। तो हमने इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में जो कड़ी है वो कौन सी है, आपकी नोबल गैसेस है ना। पीरियोडिक टेबल हमने देखा होगा ये। फिर थर्डली चीज इन्होंने ये कहा कि जो फॉर्मेशन होगी ऑफ अ नेगेटिव आयन की, फॉर्म करेगा हेलोजन एटम, एंड पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा एक अल्कली मेटल। तो आपको पता होगा कि हम देखते हैं भाई साहब जो हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन है, वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और क्या कर लेता है, ये प्लस हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेके एफ नेगेटिव बना लेता है। तो इस तरीके से जो हमारे हेलोजेंस रहते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके या 2 लेके हमारा क्या करते हैं, वो नेगेटिव बनाएंगे, जिसको कि हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव आयंस वगैरह बोलते हैं। और जो हमारे क्या रहते हैं, एल्कली होते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और विद दी गेन और लूज करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव एटम्स, है ना। फिर लिखा जो नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयन 10 फॉर्म होता है, अटेंड कर लेता है एक स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और जो नोबल गैसेस विद द एक्सेप्शन ऑफ अ हीलियम विच हैज अ डुप्लेट इलेक्ट्रॉन हैव अ पार्टिकुलरली स्टेबल आउटर सेल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कि NH2 NP6 से डिनोट किए जाते हैं। मतलब इसका क्या है कि हीलियम क्या रहता है, आपको ये तो पता होगा कि इसके पास सिंपली क्या रहते हैं, आपके क्या रहता है, इसके पास ये जो पूरा एक न्यूक्लियस और दूसरे सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके कारण ये तो 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट नहीं बनाता है, लेकिन हमारा जो कौन है, बाकी की सारी नोबल गैसेज जो रहती है वो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाती है। मतलब कि इनके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल रहते हैं इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मैन जो सेल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो है 8 है ना, इस तरीके से इनका जो है फिल रहता है। तो ये इन्होंने बताया है।
फिर क्या हुआ, और इसको आप जनरल वेव्स में इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। और फिर इन्होंने बताया कि जो नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपके बन रहे हैं वो आपका किससे स्टेबलाइज होंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। कैसे होंगे, जैसे आपका एक सोडियम जो बना वो पॉजिटिव बना और Cl जो बना नेगेटिव बना। जब ये जो बॉन्डिंग आपस में कर लेंगे तो ये दोनों स्टेबल किससे हो जाएंगे, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन करके इस तरह से आपका ये पूरा बॉन्ड बना लेंगे, है ना। फिर इन्होंने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम द सोडियम एंड द क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द अबव स्कीम कैन बी एक्सप्लेन। तो जो मैंने आपसे जैसा बताया वो ही है यहाँ पे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है दिया, जिससे कि आपका ये जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी बना ली, इसने नियोन का बना लिया। और वहीं पे क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके किसकी नोबल जो है हमारा बना लेगा, वो जो है आर्गन का बना लेगा। तो इस तरह से जो है हमारा क्या होता जाएगा कि जब हमारा आपस में NaCl मिलेगा तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा और NaCl बना लेगा, और इसको दूसरे तरीके से इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CaF2 वो भी इस तरीके से होगा कि Ca जो रहेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे के क्या कर लेगा, Ca मतलब जो कैल्शियम है आपका 2 पॉजिटिव बना लेगा, और वहीं पे फिर आपका जो किसकी वो कर रहा है, आपका आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है वही हमारा जब C अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा है, उसी तरीके से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव बना के इस तरह से आपका CaF2 बॉन्ड वगैरह बनाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बनेगा। और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टर्म, ऐसा जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो उससे हम जो पढ़ेंगे एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। याद रखना आप कि जब भी हमारा कोई भी जो है बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव की वजह से, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बन रहा हो, तो हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोवैलेंस इज द दस द इक्वल टू द नंबर ऑफ अ यूनिट चार्ज ऑन द आयंस, और जो इलेक्ट्रोवैलेंस होगा वो क्या किसके बराबर होगा, उसके जो भी चार्ज रहेगा। मतलब कि जैसे Ca के पास 2 पॉजिटिव था तो उसका इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोवैलेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो इसको याद रख सकते हो। 10 जो है कैल्शियम इज एजाइन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ अ 2 वाइल द क्लोरीन है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ अ 1। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे कैल्शियम था उसके पास 2 पॉजिटिव था तो इसलिए उसका जो 2 आएगा, और बाकी आपका जो क्लोरीन है उसके पास नेगेटिव बना इसलिए उसका बना जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंस। तो जो कोसेल थे आपके, उन्होंने क्या कहा कि जो कोसल ने पोस्टुलेशन किया, इन्होंने भी अपने कुछ नियम वगैरह रखे जैसे कि लुईस ने रखे थे, और प्रोवाइड किया एक बेसिस फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आयन फॉर्मेशन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन जो है कंपाउंड। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट वगैरह दे के इन्होंने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया जो कि हमारा आयन फॉर्मेशन को बताता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की और फॉर्मेशन होने के आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड। और इनका जो व्यू था, मतलब कि बताने का जो तरीका था, हैव अप्रूव्ड टू बी द ग्रेट वैल्यू इन द अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। और एट द टाइम उसी समय पे जो था ही डिड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दिस कॉन्सेप्ट। और उसी समय में हमने ये भी पाया कि भाई इनकी जो तरीके से हम जो है कई सारे कंपाउंडों को नहीं बना पा रहे थे। तो फिर उसके लिए जो अगला रूल आएगा वो आपका 4.1 में हम देखेंगे, 4.1 देखेंगे जो कि है ऑक्टेट रूल। तो अभी जो है इसकी लेंथ जो है वीडियो की बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इसको जो अगले लेक्चर में ले लूँगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।